हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से अगवा आवास के बारे में चर्चा करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के द्वारा ये सूचना मिल रहा है कि उनको पहला किस्त की राशि मिला है और वो प्लिंथ लेवल का कार्य कर चुके हैं, लेकिन दूसरी किस्त की राशि उनको अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उसी के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि दूसरी किस्त की राशि अगर उनको नहीं मिली है तो वो क्या क्या कर सकते हैं। उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप एक फॉर्म देख रहे हैं। इस फॉर्म को हम लोग को भर के ब्लॉक में जाके देना होगा। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे जो भी नया नया इन्फॉर्मेशन आता है वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब चर्चा करते हैं कि अगर किन्हीं को पहला किस्त की राशि 30,000 रुपया मिल चुका है और दूसरा किस्त की राशि अभी तक उनको प्राप्त नहीं हुआ है और वो बार बार अपना जो मुखिया है चाहे पंचायत सेवक है उनको कह रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको दूसरा किस्त की राशि नहीं छोड़ा जा रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको एक स्क्रीन पे एक आवेदन अभी दिख रहा है आपको। इसी आवेदन को भर के आपको ब्लॉक कार्यालय में जाके जमा करना होगा। उसके बाद आपको 1 सप्ते चाहे 10 दिन या 15 दिन के अंदर में आपको दूसरा किस्त की राशि जो 50,000 रुपये है वो आपको खाते में प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इसको फॉर्म को कैसे हम लोग भरेंगे और कहाँ पे इसको हम लोग देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेवा में प्रखंड विकास पदाधिकारी। तो सेवा में प्रखंड विकास पदाधिकारी, और यहाँ पे जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान को यहाँ पे आप आपका जो ब्लॉक का नाम है वो यहाँ पे ब्लॉक का नाम यहाँ पे आप भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे विषय में लिखा हुआ है विषय अगवा आवास का, यहाँ पे दूसरी किस्त लिखेंगे। आप दूसरी लिखेंगे, दूसरी किस्त भेजने के संबंध में। यहाँ पे अगवा आवास का पहले से लिखा हुआ है, यहाँ खाली दूसरी लिख देंगे और यहाँ किस्त भेजने के संबंध में लिखा हुआ पहले से। उसके बाद महाशय, सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं, यानी जिसके नाम से अगवा आवास है, चाहे लेडीज के नाम से चाहे पुरुष के नाम पे, अधिकतर तो लेडीज के नाम पे ही है, तो वो लेडीज का नाम यहाँ पे भराएगा। जो भी महिला है उनका नाम यहाँ भराएगा। उसके बाद यहाँ पिता लिखा हुआ है तो यहाँ पिता को एक लाइन से कट कर देंगे, यहाँ पति लिख देंगे और उनका यहाँ पे नाम लिख देंगे, उसका पति का नाम। या तो फॉर्म भरते समय अगर पिता ही का ही नाम दिए होंगे तो यहाँ पे पिता का ही नाम लिखेंगे। उसके बाद ग्राम, जिस गांव से वो रहने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे पंचायत का नाम, जिस पंचायत से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद प्रखंड, जिस प्रखंड से आप आते हैं वहाँ पे उस प्रखंड का यहाँ पे नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप वित्तीय वर्ष यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे वित्तीय वर्ष अगर आपको 2024 में मिला है चाहे 23 में मिला है, वो वर्ष यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर AAY ID यानी अगवा आवास का ID अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे भरेंगे, और नहीं पता है तो आप यहाँ पे खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड आपको लिखना है, आधार कार्ड संख्या। उसके बाद खाता संख्या, जो आपका बैंक खाता जो आप दिए थे जिसमें जिसमें 30,000 रुपया आपको आया था, वैसे का खाता संख्या यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे IFSC कोड लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखना है मुझे, तो यहाँ पे लिखना है पहला किस्त, यानी पहली किस्त की राशि 30,000 रुपया प्राप्त हुआ है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे जिसकी निकासी कर मेरे द्वारा पक्का आवास का निर्माण न्यूनतम 31 वर्ग मीटर में कार्य प्लिंथ तक कर लिया गया है, मुझे दूसरी, यहाँ लिखिएगा दूसरी किस्त देने की कृपा की जाए ताकि आगे का कार्य ससमय किया जा सके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे, अतः श्रीमान से आदर अनुरोध है कि मेरा आवास में आगे का कार्य करने हेतु यहाँ पे दूसरी, यहाँ पे लिखेंगे दूसरी किस्त का भुगतान 50,000 रुपया, यहाँ 50,000 लिखेंगे क्योंकि क्योंकि दूसरा किस्त का जो राशि है वो 50,000 रुपये मिलना है, करने की कृपा की जाए, यानी दूसरा किस्त की जो राशि है उसको भुगतान करने की कृपा की जाए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको विश्वास भाजन में लाभुक का हस्ताक्षर यहाँ पे करवाना है आपको। अगर वो साइन करते हैं तो साइन करवाना है, अगर वो अंगूठा लगाते हो तो यहाँ पे उनको अंगूठा लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे पंचायत का नाम लिखना है आपको, जिस पंचायत से आते हैं उसका नाम। उसके बाद वही अगवा आवास का ID अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे मोबाइल नंबर आप जरूर डालेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालना है। तो इतना काम करने के बाद ये हो जाता है आपका काम कंप्लीट। आप यहाँ उसके आगे आपको कुछ नहीं भरना है। इसका आप एक और फोटोकॉपी करवा लेंगे, जो आप भरेंगे इस फॉर्म को तो इसका एक फोटोकॉपी आप करवा लेंगे। फोटोकॉपी करवाने के बाद आप जिनको भी देंगे, अगर पंचायत सचिव को आपको देना है तो पंचायत सचिव को आप ये फॉर्म दे सकते हैं, भरा हुआ आवेदन। और उनसे जो एक फोटोकॉपी करवाएंगे उसमें एक साइन आप ले लेंगे कि आपने रिसीविंग, यानी आप उनसे रिसीविंग एक लेके रख लीजिएगा, क्योंकि आप ये आवेदन दे रहे हैं तो आपके पास एक प्रमाण होना चाहिए।
उसके बाद ये प्रखंड विकास पदाधिकारी को आप दे सकते हैं, वीडियो को भी दे सकते हैं। उनके पास भी अगर आप देने के लिए जाते हैं तो एक और फोटोकॉपी करवा लेंगे और उसमें भी उनका एक साइन करवा के आप अपने पास रख लेंगे। ये काम अगर आप करते हैं तो आपको 10 से 15 दिन के अंदर में जो दूसरा किस्त की राशि 50,000 रुपये आपको जो मिलना है वो बहुत आसानी से आपके खाते में प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।